तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस करी थी ध्रुव महाराज की स्टोरी, जिसमें हमने आपको बताया था कि ध्रुव महाराज की एक्साइटमेंट की वजह से नारायण ने सिर्फ उनको 5 महीने की तपस्या में दर्शन दे दिए थे और हमें भक्ति का मेन रूप बताया था कि अगर किसी के अंदर एक्साइटमेंट है भगवान से मिलने की तो 1 सेकेंड के अंदर भी नारायण उन्हें दर्शन दे सकते हैं। राधे राधे, श्री राधे राधे। अब इसी कथा को हम एक और कथा के साथ जोड़ने जा रहे हैं। तो ये कथा है 2 भक्तों की। 2 ऐसे भक्त थे जो नारायण की तपस्या करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पे चले गए और कई सालों की तपस्या करने के बाद नारद मुनि उनसे प्रसन्न हुए और उनसे मिलने हिमालय पर पहुंचे। तो नारद मुनि सबसे पहले एक भक्त के पास पहुंचे। तो उस भक्त ने नारद मुनि से पूछा कि हे नारद मुनि, मुझे नारायण कब मिलेंगे, मुझे मेरे श्री कृष्ण कब मिलेंगे, मुझे उनकी प्राप्ति कब होगी। तो नारायण ने कहा कि तुम्हारे पीछे एक पेड़ है। तो उसके भक्त के पीछे एक पेड़ था जिसके ऊपर कम से कम 500-600 पत्तियां थी। तो नारद मुनि ने कहा इस पेड़ में जितनी पत्तियां हैं इतने दिन बाद तुम्हें नारायण की प्राप्ति हो जाएगी। तो भक्त बड़ा निराश हो गया, कहने लगा कि हाय इतना टाइम और लगेगा, इतने सालों से तपस्या कर रहा हूं, नारायण को तो मेरी परवाह ही नहीं है, 500-600 दिन और लगेंगे, इतनी तपस्या कौन करेगा, नारायण हमेशा ऐसे करते हैं। तो ऐसे निराश होकर वो बैठ गया। अब दूसरे भक्त के पास नारद मुनि गए। नारद मुनि को नारायण ने आदेश दिया था कि आप पहले भक्त को बोलेंगे कि मैं जितनी पेड़ पे पत्तियां हैं उतने दिन बाद मिलूंगा और दूसरे भक्त को बोलेंगे कि उसी पेड़ पर जितनी पत्तियां हैं मैं उतने साल बाद मिलूंगा। तो नारद मुनि ने एग्जैक्टली वैसा करा। दूसरे भक्त के पास जब वो गए तो उस भक्त ने भी नारद मुनि से यही पूछा कि हे नारद मुनि, मुझे मेरे श्री कृष्ण, मुझे मेरे नारायण की प्राप्ति कब होगी, कब मुझे उनका दर्शन प्राप्त होगा। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारे पीछे जो पेड़ है ना, इस पर जितनी पत्तियां हैं तुम्हें इतने सालों बाद नारायण की प्राप्ति होगी, यानी 500 या 600 साल बाद तुम्हें नारायण मिलेंगे। तो ये सुनकर नारद जी को लगा कि ये भक्त भी निराश होकर बैठ जाएगा और तपस्या सब छोड़ देगा, पर वो भक्त बिल्कुल उल्टा था। वो भक्त खड़ा हुआ और हरि का नाम लेते हुए नाचना शुरू कर दिया खुशी में। तो नारद जी बड़े हैरान हुए। नारद जी ने उस भक्त को रोका कि अरे भाई, तुमने कुछ गलत तो नहीं सुनी है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें नारायण की प्राप्ति 500 या 600 साल बाद होगी, दिन नहीं 500 से 600 साल बाद होगी। तो भक्त कहता है कि नारद मुनि जी 500 या 600 साल मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपने मुझे ये कन्फर्मेशन कर दे दिया कि मुझे नारायण जरूर मिलेंगे, वो फिर चाहे 100 साल बाद हो, 500 साल बाद हो, 1000 साल बाद ही क्यों ना हो, मुझे मेरे प्रभु मिल जाएंगे ना, बस मेरे लिए वही बहुत है, मैं उनसे मिल पाऊंगा, मुझे इस बात की खुशी है। तो ऐसी एक्साइटमेंट देखकर नारायण उसी क्षण उस भक्त के सामने प्रकट हो गए और उसे दर्शन दे दिए। अब नारद जी नारायण के पास गए कि और उनसे थोड़ा गुस्से उसमें बोला कि नारायण, आप ही ने मेरे को बोला था कि पहले भक्त को जाके बोलना कि मैं इतने दिन में दर्शन दूंगा, दूसरे भक्त को बोलना कि मैं इतने साल में दर्शन दूंगा, और आप अपनी बात पे नहीं टिके। इसको आपने देने थे 600 साल बाद दर्शन और आपने इसको 1 सेकंड में दर्शन दे दिए। तो नारायण हंस के बोले कि मैं तो टेस्ट कर रहा था, मैं तो देख रहा था किसको मेरे से मिलने की असल में खुशी है, कौन मेरे से मिलने के लिए एक्साइटेड है, जो मेरे से मिलने के लिए एक्साइटेड होगा मैं उसी को मिल जाऊंगा। अब बात करते हैं हमारे मेन नेक्स्ट टॉपिक पे कि भगवान के चरणों को कमल चरण क्यों कहते हैं। तो देखो, भगवान जो है ना, भगवान एक्चुअली में दिखते कैसे हैं, भगवान ना की जो दिव्यता है, उनका सौंदर्य वो बहुत ज़्यादा दिव्य है। हम लोग इस टाइम पे कहाँ हैं, हम लोग मटीरियल वर्ल्ड में हैं, ये भौतिक संसार में ना हम भगवान को, दिव्यता को हम समझ भी नहीं सकते, वो कितने सुंदर है, कितने कैसे दिखते हैं। इसलिए हमारे आसपास जो चीज़ें हैं ना, हम उनसे भगवान को क्या करते हैं, कंपैरिजन उनका करते हैं कि भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान इनकी तरह है, भगवान वैसे हैं। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं हम उनमें से उसको भगवान के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि भगवान इतने सुंदर है। और सबसे सुंदर जो फूल होता है, सबसे सुंदर जो चीज़ है दुनिया में भी एग्जिस्ट करती है, वो कमल का फूल होता है। कमल का फूल बहुत ज़्यादा ही सुंदर होता है, इसलिए कमल के फूल के साथ भगवान को कंपेयर किया जाता है। इवन कमल के अंदर ऐसी और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम भगवान को कमल के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे नंबर 1 क्वालिटी कमल के अंदर है कि कमल का फूल जो है ना बहुत सुंदर है, और हमारे जो भगवान है वो भी अति सुंदर है, मतलब इतने सुंदर है कि हम सोच भी नहीं सकते। एक वर्णन आता है कि जो इतने मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स हम लोग देखते हैं ना, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स भी होते हैं, तो इन सबको जो सुंदरता है, इन सबको जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये सब मिलता है, ये देते हैं कामदेव।
कामदेव का एक एक बूंद इन लोगों को मिला होता है कि ये इतने सुंदर होते हैं। हम भी कभी अगर किसी लड़का लड़की को देखते हैं कहते हैं यार कितना सुंदर है, तो यानी उसको कामदेव ने सिर्फ अपनी एक बूंद प्रदान करी है कि इतना भाई सुंदर है, ठीक है। और कामदेव कहते हैं कि मैं खुद मोहित हो जाता हूँ, किसको देखकर? मैं मोहित हो जाता हूँ मोहन को देखकर। मोहन कौन है? हमारे प्यारे मुरलीधर है मोहन। तो कहते हैं मैं उनको देखकर मोहित हो जाता हूँ, यानी कामदेव भी जिनको देखकर मोहित हो जाए वो हमारे श्री कृष्ण है। सोच लो कितने सुंदर है। अब यहाँ पे श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं खुद मोहित हो जाता हूँ। किसको देखकर मोहित होते हैं? हमारे श्री कृष्ण। हमारे श्री कृष्ण मोहित होते हैं हमारी प्यारी किशोरी जी को देखे, हमारी प्यारी श्री जी को देखे, हमारी राधा रानी को देखे, क्योंकि वो स्वयं मन मोहिनी है। मोहन का मन मोहने वाली मन मोहिनी है वो। तो अब अगर हम लोग बाई चांस किसी इंसान को हम लोग श्री कृष्ण साक्षात दर्शन दे देना तो वो इतने सुंदर है, इतने सुंदर बताए गए हैं कि अगर कोई इंसान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कर ले तो वो बेहोश हो जाएगा एक बार को। बट अगर किसी ने राधा रानी के मुख के साक्षात दर्शन कर लिए कि ये राधा रानी है, ये ऐसी है, इतना सुंदर है, उनका तेज इतना है कि वो इंसान अपने देह से अपने प्राण तक त्याग सकता है। तो जस्ट इमेजिन वो कितने सुंदर है। और हमारे संसार में जो हमारे पास प्रेजेंट है चीज़ें, वो उसमें से कमल ही ऐसा फूल है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसलिए उसकी सुंदरता को भगवान की सुंदरता से कंपेयर कर जाता है बताने के लिए कि भगवान इनकी तरह क्या है, सुंदर है। अब नेक्स्ट कमल के अंदर जो मेन क्वालिटी आती है वो है कि कमल का फूल बहुत पवित्र माना जाता है। कीचड़ में होने के बावजूद भी वो अपने को साफ रखता है और पवित्र में आता है। सेम हमें भगवत गीता में भी अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि भगवान आप परम पवित्र है, आपसे पवित्र कोई भी नहीं है। तो इसलिए सेकंड क्वालिटी कमल की भगवान के साथ मिलती है। तो थर्ड क्वालिटी है कि कमल का फूल ना बहुत शीतल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। हम जब उसको देखते हैं ना हमारा मन एकदम से शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है। सेम भगवान को देखकर भी ना भक्तों का मन जो होता है बिल्कुल शीतल होता है। जो भगवत गीता में हमारे संसार को भौतिक संसार की आग बोला गया, मतलब जिसमें लोग आते हैं जाते हैं, सुख भी भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं। तो जब भक्त भी आता है इस मटीरियल वर्ल्ड में तो वो मटीरियल वर्ल्ड में वो भी सुख भोगेगा, वो भी दुख भोगेगा, वो भी आएगा जाएगा, बट इन सब के बीच में उसके मन को जब शांति मिलती है, उसके मन को शांति कब मिलती है? जब वो भगवान का सौंदर्य देखता है, भगवान को देखता है, भगवान की मुस्कान को देखता है, भगवान की कृपा को देखता है, और उसके ज़रिए वो सुख दुख और आने जाने के उस चक्र से मुक्त होता है। तो कमल का फूल क्या है? बहुत ज़्यादा शीतल है और भगवान भी बहुत ज़्यादा शीतल है। नेक्स्ट जो क्वालिटी बताई गई है वो तो बहुत ज़्यादा मैच है भगवान के चरण कमलों से। वो है कि कमल का फूल बहुत ज़्यादा कोमल होता है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उसको अगर हम थोड़ा सा भी जोर से पकड़ ले वो टूट जाएगा। और भगवान के जो चरण हैं वो भी हद से ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब इतने सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट है ना कि अगर हम नॉर्मली उनको मिट्टी पे भी उनका पैर आ जाए ना तो उनको पैर को वो भी टच कर दे, वो उनके वजह से उनके पैर पर चोट आ जाएगी, वो इतने कोमल है। तो भागवतम में भी हमें कथा देखने को मिलती है जहाँ पे मैया यशोदा श्री कृष्ण के लिए पादुका यानी चप्पलें लाई थी कि कृष्ण ये पहन लो। तो हमारे कृष्ण कहते हैं नहीं मैं नहीं पहनूंगा क्योंकि मेरी गैया चप्पलें नहीं पहनती है। और ये सच है, वृंदावन में भी आज भी मतलब ठाकुर जी जब तक वृंदावन में रहे हैं वो कभी भी चप्पलें नहीं पहनते थे। द्वारका में भी उन्होंने चप्पलें पहनी है, इंद्रप्रस्थ में जब वो आए तब भी उन्होंने चप्पलें पहनी है, कुरुक्षेत्र में भी उन्होंने चप्पलें पहनी है, पर वृंदावन में उन्होंने कभी भी चप्पलें नहीं पहनी है। बेसिक रीज़न इज कि मेरी गैया चप्पल नहीं पहनती तो भला मैं कैसे चप्पल पहन लूँ, मैं क्यों चप्पल पहनूंगा यार, मेरी गैया चप्पल नहीं पहनती है। तो मैया को बोलते हैं अगर गाय चप्पल पहनेंगी तो मैं चप्पल पहनूंगा। मैया यशोदा उन्हें बार बार बोलती रहती हैं कि ये लल्ला चप्पलें पहन ले, चप्पल पहन ले, पर हमारे ठाकुर जी तो हैं ही बड़े ज़िद्दी टाइप के कि मैया मैं चप्पल नहीं पहनूंगा तो मतलब मैं नहीं पहनने वाला। क्यों? क्योंकि मेरी गैया नहीं पहनती। अब मैया उन्हें समझाती हैं गैया चप्पलें नहीं पहनती, तो कहते हैं ठीक है मैं भी नहीं पहनूंगा। तो ये बोलकर ठाकुर जी गैया चराने के लिए चले गए। अब जो गैया चराने गए हैं वो आएंगे शाम को, सुबह चले गए गैया चराने, शाम को आते थे हमारे ठाकुर जी तो गैया चरा के। तो सारी गोपियाँ इवन मैया यशोदा ऐसे बैठी हैं कि हाय मेरे लल्ला के पैर इतने कोमल हैं, कहीं कोई मिट्टी उसको लग ना जाए, उनके पैर पे छाले ना पड़ जाए, छिल ना जाए। और एक्चुअली में जब सोचो कि भगवान के पैर कितने ज़्यादा कोमल हैं, मतलब हमें छोटे से कंकर चुभता है, हमें कितनी दर्द होती है ना कि भगवान के पैर तो कितने कोमल हैं। तो ये बात ना बलराम जी जो हमारे शेषनाग के अवतार हैं
उन्हें पता लगती है हमारे बलराम दाऊ को। तो हमारे बलराम दाऊ पता क्या करते हैं, अपना रूप धरते हैं और ब्रज की रज बन जाते हैं। आप अगर कभी वृंदावन गए हैं, राधा रानी की कृपा से राधा रानी के साथ वृंदावन जा रहे हैं, हम सब जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में आप लोग ये जब भी वृंदावन जाए ना तो चप्पलों के बिना ट्राई करो कि आप वृंदावन घूमो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रज है, यहाँ पे जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो स्वयं बलराम दाऊ है, स्वयं शेषनाग है। वो मिट्टी बन गए थे कि मेरे कन्हैया को कोई पत्थर वगैरह चुभे ना। और एक्चुअली में वृंदावन की मिट्टी और नॉर्मल मिट्टी को अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा फर्क है। वृंदावन की मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वो तुम्हारे पैरों में चुभेगी ही नहीं। वहाँ के पत्थर भी ऐसे लगता है कि रुई है, मतलब चुभते ही नहीं है। वहाँ पर आप नंगे पैर चलोगे, आपको कोई मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि यार तुम कहाँ चल रहे हो, बड़े कठोर भूमि पे चल रहे हो, नहीं। वो बहुत सॉफ्ट है क्योंकि वो साक्षात बलराम है। और अगर इसको कंपेयर करो मैं नॉर्मल भूमि मिट्टी से तो तुम्हें पता लगेगा क्या कितना हार्ड है, ऐसा है। पर वृंदावन की मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और क्योंकि वो साक्षात बलराम दाऊ है, हमारे साक्षात शेषनाग के अवतार हैं, वो बलराम दाऊ है। तो आगे से जब भी राधा रानी की कृपा से हम सब में कोई भी वृंदावन जाए, अगर आप वृंदावन से ही वीडियो देख रहे हैं, ब्रज से ही वीडियो देख रहे हैं कोई, तो आपको तो हमारा राधे राधे, बहुत ज़्यादा नमस्कार। आप बहुत लगे कि आप वृंदावन से ही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जो देखो वृंदावन है ना वृंदावन ना एक्चुअली मेरा धरती की धरा ही नहीं है। पहली बात, वृंदावन गोलोक की धरा है। वृंदावन जो है, वृंदावन के ऊपर अगर मैं वीडियोस बनाने बैठूं तो करोड़ों वीडियोस भी कम पड़ जाएंगे। तो वृंदावन की महिमा ऐसी है, वो वृंदावन की महिमा हम लोग एपिसोड 3 में ज़रूर कवर करेंगे। एपिसोड 3 हमारा इसी पे होगा कि वृंदावन की महिमा क्या है। दिस इज द एपिसोड 2 के जिसमें हमने डिस्कस करा ध्रुव महाराज की आखिरी स्टोरी की भगवान को एक्साइटमेंट से ज़्यादा है। एंड द सेकेंड हमने चीज़ कवर करी कि सेकेंड चीज़ हमने कवर करी है कि भगवान के चरणों को कमल से कंपेयर क्यों करा जाता है। कमल में ऐसी क्या क्वालिटीज़ है कि भगवान के चरणों से उनसे कंपेयर करा गया है। तो अब आपको क्वालिटीज़ क्लियर है। वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, बहुत ज़्यादा कोमल होता है, बहुत ज़्यादा शीतल होता है। और आपको ये भी पता है कि वृंदावन की जो रज है वो बलराम दाऊ, साक्षात बलराम दाऊ शेषनाग के अवतार है वो रज। ठीक है, तो आगे से वृंदावन जाना है तो कैसे जाना है? बिना चप्पले पहनकर जाना है। ओके। एंड वृंदावन की महिमा में एक बात बताना चाहूँगी, वृंदावन गोलोक है, साक्षात गोलोक है। वृंदावन आम धरा नहीं है। अगर हम लोग जब जीते जी वृंदावन जाते हैं, इट मीन्स हम जीते जी गोलोक धाम जा रहे हैं। वृंदावन 84 कोस गोलोक है, और वहाँ पे राधा रानी की कृपा के बिना, राधा रानी की परमिशन के बिना आपकी एंट्री नहीं है, किसी की भी एंट्री नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण, जगदेश्वर श्री कृष्ण, हमारे सृष्टि के स्वामी श्री कृष्ण, उनकी भी एंट्री नहीं है अगर राधा रानी हमें परमिशन नहीं देती। तो वृंदावन से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो आप बहुत ज़्यादा लगेंगे आप वृंदावन धाम में है। श्री जी ने आपको वृंदावन धाम प्रदान करें, तो उनको मेरा सख्त नमन आपको। एंड यस, प्रेम से बोलेंगे इस एपिसोड को एंड करते हुए। कैसा लगा एपिसोड कमेंट से जरूर बताइएगा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, और हाँ अवश्य वो तो बोलना ही बोलना है हमने, राधे राधे।